हमें अपने जो गुजर चुके हैं उन कामों को भूल जाना चाहिए, नहीं तो वो हमें हमेशा डराते रहेंगे। एक दिन बच्चों ने पिकनिक पे जाने की योजना बनाई। इस सुखद समाचार के साथ ही दिव्या की रूह में थोड़ा डर और उत्तेजना हुई, क्योंकि उसे एक पुरानी कहानी याद आ गई। यह कहानी कुछ साल पहले की है, जब दिव्या नवीं कक्षा में थी। एक दिन उनके टीचर ने घूमने का प्लान बनाया और दिव्या ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। जैसे कि उसके दोस्तों ने कहा, इस पिकनिक का स्थान पचमढ़ी था और पूरे स्कूल के बच्चे इसमें शामिल हो रहे थे। इसके लिए करीब 16 बसें तैयार थी, जो सभी बच्चों को यात्रा कराने के लिए उपलब्ध थी। दिव्या और उसके दोस्त सबसे पीछे की बस में बैठ गए। वे सब मिलकर हंसते मुस्कुराते बस में सवार थे। तब एक डरावनी घटना घटी। जब वे कुछ दूर के जंगल के पास पहुंचे, बस के ड्राइवर ने अचानक बस को रोक दिया, क्योंकि एक टायर बदलने की जरूरत थी। ड्राइवर ने बाहर निकलकर देखा कि टायर फट गया है। वह तुरंत बस को सुरक्षित रूप से बाहर ले आया और बच्चों से कहा कि टायर बदलने में लगभग 2 घंटे लगेंगे, इसलिए वे वहीं होटल में जा सकते हैं जहां वे गर्म चाय पी सकते हैं, क्योंकि वहीं पास ही एक छोटा सा होटल था। उनको नजर आ गया था। उन्होंने सभी को साथ में रहने की सलाह दी। बच्चे उतरकर पास के होटल में पहुंचे, जहां एक पुरानी सी होटल थी, जहां पर एक बूढ़ा आदमी था जो उस समय चाय बना रहा था। इस रात को छोड़कर होटल सामान्यतः खुली होती थी और उस व्यक्ति को चाय बनाते देखकर सभी हैरान थे। बूढ़े आदमी ने कहा, आप सभी चाय पी लो, यहाँ पर अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं अपनी होटल हमेशा खुला रखता हूँ, जिससे जो घूमने आते हैं उनको मदद मिल सके। इसे सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दिया और बूढ़े आदमी ने जल्दी से सभी के लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते समय दिव्या की नजरें धीरे धीरे होटल की छत की ओर बढ़ी, जहां उसने एक औरत को सफेद साड़ी में खुले बालों के साथ हंसते हुए देखा। थोड़ी देर बाद वह औरत जोर जोर से हंसने लगी। हालांकि उसकी हंसी की आवाज किसी ने नहीं सुनी, लेकिन दिव्या ने उसे हंसते हुए देखा। इसे देखकर दिव्या ने बड़ा डरावना महसूस किया और वह कुछ समय के लिए नीचे झुक गई। उसने चाय पीना दोबारा शुरू किया, लेकिन तभी जंगल की ओर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर ने चिल्लाने की आवाज आई तो जंगल की ओर देखा और उनको डर लग गया। उनकी डरी हुई नजरों को देखकर बूढ़े आदमी ने कहा कि वह जाकर देखता है कि क्या हो रहा है। उन्होंने सभी को कहा कि वे यहीं बैठे रहें और उसने आवाज की ओर बढ़ते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी हो गई। इस घटना को देखकर सभी के होश उड़ गए, लेकिन उनका डर बढ़ गया। तब एक टीचर ने कहा कि सभी आग जलाएं और खुद को सुरक्षित रूप से रखने के लिए आग के पास बैठ जाएं। वे सभी मिलकर आग जलाने और एक गोल बनाने लगे, जिससे वे बैठ गए। टीचर ने सख्ती से कहा कि कोई अकेले नहीं जाएगा, क्योंकि सब बहुत डरे हुए थे और अकेले जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आग के पास बैठकर 3 बज गए और तब बूढ़ा आदमी जंगल से लौटकर आया। उन्होंने सभी की ओर देखकर कहा कि वे उस चिल्लाने की आवाज को भूल जाएं, नहीं तो वे उस घटना के डर से परेशान रहेंगे। इसके बाद वह होटल के अंदर चला गया। तब ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर होटल के पास पहुंचा और सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सभी को कहा कि कोई भी दूसरे से बात नहीं करेगा और तब सीधे सो जाएंगे। टीचर की बात का पालन करते हुए सभी बच्चे बस में ही सो गए। इसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचकर वे एक हफ्ते के बाद खुशी खुशी अपने घर वापस आए, पिकनिक की बेहद यादगार यात्रा के साथ। पिकनिक पर जाने वाले दूसरे बच्चे से उस रात की घटना के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया था। लेकिन पिकनिक के बाद सभी ने अपने दोस्तों और दूसरी कक्षाओं के बच्चों को इस डरावनी घटना के बारे में बताया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपने
बीते हुए कामों को भूल जाना चाहिए, नहीं तो वो हमें हमेशा डराते रहेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।